हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 आर.एस. अग्रवाल की बुक का आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो आज मैं आपको इसकी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप ऑफकोर्स इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन इस तरह की लाइंस होती हैं जो कि आपस में कभी भी मीट नहीं करती हैं और वो हमेशा पैरेलल चलती रहती है। आप इन दो लाइंस का डिस्टेंस चाहे आप यहाँ से मेज़र करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहीं से भी मेज़र करें, ये डिस्टेंस हमेशा ही क्या होता है, इक्वल रहता है। क्लियर है ये बात स्टूडेंट्स? तो ये होती है इस तरह की पैरेलल लाइंस। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन है एल और दूसरी पैरेलल लाइन है एम। एक लाइन जो इन दोनों लाइंस को कट करती है, एक लाइंस जो इन दोनों लाइंस को कट करती है, मान लेते हैं कि उस लाइन का नाम है टी। ये टी लाइन कहलाएगी स्टूडेंट्स आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन टी ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। क्लियर? अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोने पर यहाँ काटा, जब इसने यहाँ पर इस कोने में काटा तो 1 2 3 और 4 एंगल्स बने हैं। इधर भी इस कोने पर भी 4 एंगल्स बने हैं, 1 2 3 और 4 एंगल्स। क्लियर? हम लोग नाम दे देते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका रहा स्मॉल ए, ये एंगल रहा आपका स्मॉल बी, ये एंगल रहा आपका स्मॉल सी, ये एंगल रहा आपका स्मॉल डी, ये रहा ई, ये रहा एफ, ये रहा जी और ये रहा एच। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छे से मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन टी इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है जी। चलिए अब अलग से फिगर बनाएंगे और हम लोग केवल क्या करेंगे, ये वाले एंगल लेंगे। ये वाला एंगल लिया मैंने, एंगल ए, और इधर से मैंने एंगल लिया एफ। ऊपर वाले एंगल लिए, एक एंगल था ए, इधर देखिए बच्चों ए, और इधर से मैंने लिया एफ। तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम इनको नाम देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और देखिए, ये तभी इक्वल होंगे जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई जी? ठीक है। अब ये रहे इधर वाली साइड पे ऊपर वाले एंगल। ठीक बच्चों, अब मैं एक फिगर और बना रही हूँ। ठीक है जी। और मैंने अब लिए इधर लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैंने राइट हैंड वाली साइड में ऊपर वाले एंगल लिए थे ए और एफ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले एंगल ले रही हूँ। यहाँ पर एक एंगल है मेरा बी और दूसरा एंगल है मेरा ई। तो यहाँ से ये एंगल भी क्या होंगे, एंगल बी भी क्या होगा, एंगल ई के इक्वल। रीजन वही होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात आपको क्लियर समझ आ गई? चलिए जी, अब मैं एक फिगर, सेम इसी फिगर का मैं एक छोटा रूप बना रही हूँ। ये रहा फिगर 1 के लिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ फिगर 1। ये रहा फिगर 2 के लिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ फिगर 2। एक बना रही हूँ बच्चों मैं फिगर 3। चलिए अगले पेज पे करते हैं। दो पैरेलल लाइंस ली, सेम वही एल और एम। एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन टी इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। कंडीशन ये होनी चाहिए भाई, एल पैरेलल एम है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। पहले हमने ऊपर वाले एंगल लिए थे ना, ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। अब मैं नीचे वाले एंगल ले रही हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 1 मिनट। और जी, तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से अब नीचे और नीचे वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
क्लियर है, सी और जी इक्वल होंगे एक ही तरफ के, ठीक है जी। चलिए अब ये रहा आपका थर्ड कंसेप्ट। बात करेंगे कंसेप्ट फोर्थ की। दो लाइंस हैं, दोनों ही लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है। एक लाइन टी ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात की बच्चों, अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, ठीक है जी। जैसे ये D है तो ये H है, मान लेते हैं। फिगर में भी मैंने D और H ही लिया था, आप देख लीजिएगा अगर ABC उल्टा पुल्टा हो तो, लेकिन यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर ये अब नीचे और नीचे वाला एंगल इधर से भी क्या होगा, इक्वल होगा, और रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया। अब चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने क्या समझा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ये L और M पैरेलल है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाले एंगल A और F ये इक्वल, A और F इक्वल, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इधर से B और इधर से ये B और ये E इक्वल, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब इधर से बच्चों ये नीचे वाला D और H इक्वल, D और H इक्वल, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब लास्ट E और G इक्वल, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कारण सबका क्या रहा बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, एक पैरेलल लाइन है L और दूसरी पैरेलल लाइन है M, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कौन सा, मान लेते हैं इस एंगल का अपन नाम दे देते हैं, एक मिनट, इस एंगल को अपन नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये A है और ये B है। तो यहाँ पर ये एंगल जो Z की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, ये देखिए ये वाला फॉर्मेशन ऑफ Z, दिस वन, क्लियर है, दिस वन। तो A एंगल B के इक्वल होगा। कंडीशन फिर वही, ये तभी होगा जब L M के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइंस को कट कर रही है। तो ये जो Z की फॉर्मेशन बन रही है बच्चों, ये वाली फॉर्मेशन A और B इक्वल होंगे। कारण लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या कारण लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए, ये रहा फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, L पैरेलल है M के और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पहले हमने इधर से Z बनाया, तो अब हम ये Z जो है बच्चों इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, ये बशर्ते ही ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ध्यान से, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे से इसमें जो है वो सक्षम हो जाएंगे इसको करने में। अब ये C है तो ये D है, ठीक है। तो एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये था हमारा सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे, एक कंसेप्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए थर्ड, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, मान लीजिए L और M जो है वो पैरेलल है और एक लाइन T ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये देखिए ये एक ही साइड पर बने हुए दो एंगल, एक ही साइड पर बने हुए दो एंगल, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। आप इनको ट्रांसवर्सल एंगल्स के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। एक ही तरफ बने हुए दो एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
ठीक है। अब इस तरफ बने हुए एंगल का अगर जोड़ 180 लिया है तो भाई इस तरफ बने हुए एंगल का जोड़ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 180 डिग्री ही लेना पड़ेगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 का जो जोड़ है वो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जब दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो इस तरफ बने हुए एक साइड पर बने हुए दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये रहा आपका कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं दोहरा देती हूँ ताकि एक्सरसाइज करने में हमें कोई भी मुश्किल ना रहे, आप फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। हम लोग बात करेंगे अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, दो, अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल बात कही गई है, दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो स्टूडेंट्स जो इनके ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्लियर, और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। मान लेते हैं ये A है ये B है, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये C है और ये D है, एक नाम दिए हैं टेम्परेरी नाम, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा, और रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स, और हिंदी में आप इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। पता होना चाहिए भाई, हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी थोड़ी बहुत आनी चाहिए भाई आपको, आई थिंक कि कम अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो यहीं पर करवा रही हूँ। सपोज कर लीजिए, चलिए अब जैसे यहाँ पर बच्चों देखो ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है T। अपन पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ना मानते हुए केवल ये माने कि ये एक लाइन L है, ये एक लाइन T है, और आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये कट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट एंगल होंगे, A और E जो है वो इक्वल होगा, कारण वही ऑपोजिट एंगल्स। इधर से ये एंगल B और D भी इक्वल होगा, कारण क्या, ऑपोजिट एंगल्स। क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से E और H इक्वल होंगे, E और H इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल F और G भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल, कारण ये देखो ये लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। तो अच्छे से पहले आप आज के कंसेप्ट को समझिएगा, फिर हम लोग कल इसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी।